जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि अपनी आत्म शक्ति को जानो। फिर वस्तु, किसी भी वस्तु को आप चाहोगे वही तुम्हारी होगी। पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। देखिए, जिसके लिए हमारे संतों ने ये कहा है कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो। कथनी छोड़ करनी करे, तो विष से अमृत होए। आजकल जो लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। कहना छोड़ करके अगर करना शुरू करें तो विष से अमृत हो जाता है। आत्म शक्ति को जानने के बाद, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो उसके लिए डींगे मारने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए करना पड़ेगा, और करना भी क्या पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो अपने आप में ही सहज है, सहज रूप से वो हो रहा है। बड़ी ही सरलता से उसको जान सकते हैं, क्योंकि राजा दशरथ ने आत्मज्ञान को इतनी देर में प्राप्त कर लिया था। घोड़े पे चढ़ते हैं और उसकी रकाब में पैर रख के दूसरी में रखा, इतनी देर में उसको आत्मज्ञान हो गया था। तो इतनी ही देर में हम सब भी वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, और उसको जाने बिना हमारा जीवन निरर्थक है। आज हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जीवन में सब कुछ जान लिया, और अपनी आत्मा को ही नहीं जाना, अपने आप को ही नहीं जाना, तो कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम। हमारी वस्तु है, हमारे पास है, फिर भी हम नहीं जानते। हर व्यक्ति, हर प्राणी ईश्वर का चलता फिरता मंदिर है। आदमी यह न समझे कि मैं विद्वान नहीं हूँ, शास्त्रज्ञ नहीं हूँ, वेद मैंने नहीं पढ़े। नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा की सृजन करने की शक्ति है, विष्णु की पालन करने की शक्ति है, और शिव की तरह संहार करने की शक्ति है। हर आदमी चलती फिरती मस्जिद है, परंतु वह अपने अंदर उस अल्लाह को पहचान नहीं पाया है। संतों ने कहा है कि तुम ईश्वर के मुकाम हो, अपने अंदर उस ईश्वर के धर्म को, ईश्वर की स्थिति को, ईश्वर की विराजमानता को पहचानो। यह इशारा बार बार संतों ने दिया। संत परंपरा के अंदर संतों ने बहुत कुछ समझाया है। विस्तार से ना कहकर शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि अपने अंदर उस नाद ब्रह्म को, उस शब्द को समझो। समझने के बाद संसार की गुत्थी तुम्हारे आगे सुलझ करके आ जाएगी। हमारे ऋषियों ने संसार को भागों में नहीं देखा, टुकड़ों में नहीं देखा, बल्कि सारे संसार को एक शक्ति के अंदर ओतप्रोत माना, जिसको सत्य कहा जाता है। जिस प्रकार से हम हार को लेते हैं, हार के अंदर अलग अलग फूल होते हैं, पर ऋषियों की दृष्टि यह थी कि इस हार के अंदर धागा भी है, इस हार के अंदर ऐसी शक्ति भी है जिसने सारे फूलों को ठहरा रखा है, गूंथा हुआ है और अपने अंदर टिका रखा है। इसी प्रकार से सारा संसार जो आज है, मैं था और होगा की चर्चा नहीं हो रही है, मैं वर्तमान की चर्चा कर रही हूँ। जो वर्तमान संसार है, उस संसार को टिकाने वाली, उस संसार को धारण करने वाली क्या सत्ता है। कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहने लगे, भाई गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने उठाया, संजीवनी पर्वत को हनुमान जी ने उठाया, और इस सारी सृष्टि को उठा रखा है शेषनाग जी ने। अब किसको बड़ा मानोगे? तो बड़ी वही शक्ति है जिस शक्ति ने सारे संसार को धारण किया हुआ है, और वह है चेतन सत्ता की शक्ति। उस चेतन सत्ता के धागे को, उस चेतन सत्ता की किरणों को जो हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर ही पहचानना है। अंदर कैसे पहचानेंगे? जो हमारी बाईं नाड़ी है,
वह ईड़ा नाड़ी है, जो दाहिनी है वह पिंगला है, और जो मध्य की नाड़ी है ईड़ा और पिंगला के बीच में, उसको सुषुम्ना कहा जाता है। यही 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, जो हमारे अंदर ही विराजमान हैं। व्यक्ति के अंदर ही चंद्र स्वर है और सूर्य स्वर है। चंद्र की शीतलता भी है और सूर्य की गर्मी भी है। जो त्रिवेणी है वह भी अपने अंदर ही बताई है। मथुरा को अपने अंदर ही बताया, काशी को अपने अंदर ही बताया, द्वारिका को अपने अंदर ही बताया। सब कुछ अपने अंदर ही है। इन सब तीर्थों का भ्रमण करने के लिए हम सबको अपने अंदर ही जाना होगा। जो संत अपने अंदर गए उन्होंने सब कुछ पा लिया, और जो संसार में भटकते रह गए थे वह पाप धोने और उल्टा और बटोर कर ले आए। संतों ने कहा है कि अपने अंदर उस आत्मिक शक्ति को पहचानो। एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक भिक्षुक प्रचार करता हुआ एक शहर में पहुंचा। वहां की एक महिला भिक्षुक के रूप और उसके ओज को देखकर बड़ी प्रभावित हुई। उसने भिक्षुक को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर में निवास करें। भिक्षुक ने कहा कि मैं तो अपने स्वामी से पूछूंगा, मेरे प्रभु बुद्ध भगवान अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके यहाँ निवास कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। भिक्षुक ने बुद्ध के पास जाकर पूछा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए अनुमति है, तुम जाओ और उस महिला के यहाँ रहो। बाकी भिक्षुकों ने जब यह सुना तो वे इस बात का विरोध करने लगे। कहने लगे, यह महिला के घर रहेगा तो यह अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएगा। हमारे लिए पाप है कि हम किसी महिला के घर रहें। बहुत सी बातें वह करने लगे। बुद्ध ने कहा कि जो तुम कह रहे हो वह शायद तुम्हारे लिए किसी महिला के घर रहने पर हो सके। जिसको मैंने भेजा है वह केवल मात्र 1 महीने के बाद वापस आएगा। तुम देख लेना उसके साथ क्या होता है। भिक्षुक उस महिला के घर जाकर रहने लगा। महिला उसे नाना प्रकार के पदार्थ खिलाने लगी। नित्य प्रति बुद्ध के पास खबरें आती कि वह भिक्षुक अब बड़े सुंदर पदार्थ खा रहा है, मखमल के गद्दों पर बैठा है, वह भिक्षुक भ्रष्ट हो गया है। बुद्ध के पास खबर आती रहती थी। बुद्ध ने कहा, तुम इन सब बातों को क्यों फैलाते हो? 1 महीने बाद जो होना है वह हो जाएगा। सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगी। 1 महीने बाद सारे लांछन लगाने वाले, अपवाद करने वाले भिक्षुक क्या देखते हैं कि उस महात्मा के पीछे पीछे वह महिला भी चली आ रही है। वह आकर बुद्ध के चरणों में लेट जाती है और कहती है कि भगवान, मैं भी आपकी भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि देख लो, तुम कहते थे कि मेरा भिक्षुक मखमल के गद्दों पर बैठता है, बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खा रहा है, यह पथभ्रष्ट हो गया है। परंतु यह भिक्षुक तो जैसा था वैसा ही लौट आया और अपने साथ इस महिला को भी भिक्षुणी बनाने के लिए ले आया। महिला ने कहा, महाराज, मैंने इस भिक्षुक को इसके मार्ग से हटाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं मखमल के गद्दे लाई, सुंदर सुंदर भोजन लाई, पर यह भिक्षुक अटल रहा, अपने मार्ग पर दृढ़ रहा। इसके संकल्प को देखकर, इसके आनंद को देखकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने भी अपना भौतिक मार्ग छोड़ दिया और मैं जो इस भिक्षुक ने प्राप्त किया है वह प्राप्त करना चाहती हूँ। तो जानना चाहते हो साधकों कि भिक्षुक ने क्या प्राप्त किया था? भिक्षुक ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसका इतना ओज बढ़ गया, उसका इतना प्रभाव बढ़ गया कि वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। वो जरा भी किसी भी प्रलोभन में आकर
अपने निश्चय से हटा नहीं और उल्टा उस स्त्री को भी अपने साथ ले आया। तो यह ओज, यह शक्ति, यह दृढ़ता हम सब के अंदर भी आ सकती है यदि हम अपने आप को जान लें, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपका पूरी दुनिया में नाम हो सकता है। आप जो चाहें वही होगा। आप अपनी आत्मा में प्राप्त करना ही भिक्षुक होना है। वह परमानंद संसार से नहीं मिलेगा। संसार का आनंद क्षण मात्र का आनंद होगा, वह चिरस्थायी नहीं होगा। वास्तविक आनंद अपनी आत्मा में ही मिलेगा। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाने पर अर्जुन बड़ा मोहित हो गया और भगवान कृष्ण से कहने लगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, कहाँ होगा मेरा अभिमन्यु। लोग कहते हैं कि जो क्षेत्रीय रण क्षेत्र में युद्ध करते करते मारा जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा अभिमन्यु कहाँ है। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब अर्जुन नहीं माना तो अर्जुन को ले गए अपने साथ स्वर्गलोक में। अर्जुन क्या देखता है कि एक वट वृक्ष के नीचे अभिमन्यु बैठा हुआ है। आहाकार करते हुए अर्जुन दौड़ता है और कहता है, हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा पुत्र। अभिमन्यु देखता है और हंसता है, कहता है, अर्जुन यह तुमने माना हुआ है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा न किसी का पुत्र होती है और न आत्मा किसी का पिता होती है। यह जो एक भ्रम है, यह मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। देखो मैं यहाँ कितने आनंद से हूँ। इसलिए ईश्वर भजन करो, वास्तविकता को पहचानो, अपने आप को जानो। इस शरीर से संबंध वास्तविक नहीं है। अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। वह सोचता है, मैं क्या सुन रहा हूँ। जिस लड़के के लिए मैं इतना रो रहा हूँ, वह लड़का मुझे बाप कहने से इनकार करता है और कहता है न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा, सब आत्मा है। उसी आत्म तत्व को हमें जानना है प्रिय भक्तों। आत्म तत्व जानो और उसे जानने का बहुत ही सरल तरीका है। जितने भी शब्द हैं वह संसार के विषय हैं। केवल मात्र जो प्राणों की ध्वनि है वह संसार का विषय नहीं है, आत्मा का विषय है। अपने अंतर जगत की उस ध्वनि को पहचानो जो आपके श्वासों में स्वतः ही आ रही है। श्वास छोड़ते समय हंग की और लेते समय सह यानी कि सो की ध्वनि को मन में बोलते रहो और अपने मन को उस ध्वनि के द्वारा प्राणों से जोड़ दो। वो ध्वनि जो है यानी कि सोहंग मंत्र, इसका उल्टा हंस मंत्र, वो एक सीढ़ी का काम करता है आपके मन को सांसों के साथ जोड़ने का। अगर आप ऐसा प्रतिदिन करोगे तो उन श्वासों से ही आप अपने अंदर उतरोगे और वो आत्मा, वो आत्म शक्ति आपके भीतर है। अगर उस शक्ति को जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और नहीं जानोगे तो संसार में ही भटकते रहोगे और दुख ही उठाते रहोगे। उसी को आत्म शक्ति कहा गया है, उसी को सार नाम कहा गया है, उसी को आदि नाम कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। क्योंकि ये आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है, तो ये परमात्मा ही बन जाती है। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद समुद्र में हो जाती हैं, पानी को दूध में मिला दोगे तो वह दूध ही बन जाता है। इसी तरह जब तुम उस आत्मा को जान लेते हो तो वह आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। जिसको जानने के बाद, जिसको पाने के बाद इंसान को कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।